हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी क्योल टेक्निक। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सीआरई यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले सीआरई यानी एम्स के द्वारा जारी किया गया। बात करूं मैं इसके फॉर्म के लास्ट डेट की, तो 31 जनवरी आपके फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई थी। तो कल मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था सीआरई को लेकर, यानी इसके फाइनल रिजल्ट को लेकर और डीवी को लेकर। तो उसमें बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी मुझे देखने को मिली कि सर, जो डीवी होता है, यदि डीवी में कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह जाता है तो फिर क्या होता है? क्या कैंडिडेट का कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाता है, या फिर उसको कोई मौका दिया जाता है उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए? तो यही डाउट आपका दूर करने के लिए ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी का अब ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह जाता है तो क्या होता है। तो और हाँ फ्रेंड, यदि आपने 10th बेस वैकेंसी, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मोस्टरी अटेंडेंट, एमटीएस, ऑफिस अटेंडेंट या फिर स्टोर अटेंडेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आप चाहते हो डोमेन सब्जेक्ट में हॉस्पिटल सर्विस रूल्स क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करना, तो डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पीडीएफ बुक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, ये दोनों तरह की पीडीएफ जो है आप मात्र 100 रुपये में परचेज कर सकते हो। पहले इनका प्राइस 200 रुपये था, फिर 150 रुपये हुआ, अब 100 रुपये में आप जो है दोनों तरह की पीडीएफ परचेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कैसे इन सभी पीडीएफ को परचेज करना है ये मैंने सारा का सारा डिटेल इस वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा यदि आपको पीडीएफ परचेज करना हो तो अब बात करते हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि कोई डॉक्यूमेंट हमसे छूट जाता है, हम भूल जाते हैं ले जाना कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह जाता है तो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी डॉक्यूमेंट कोई हम भूल जाते हैं ले जाना, या फिर डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट हमको ले जाने थे और बाय द वे कोई हम भूल गए डॉक्यूमेंट को ले जाना साथ में, तो पता क्या होता है फिर जो है कैंडिडेचर आपका रद्द नहीं होता फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, क्योंकि इसको लेकर बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी मुझे देखने को मिल रही थी, क्या सर कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाता है? ऐसा नहीं होता। सभी एम्स के द्वारा चाहे एम्स भोपाल हो, एम्स दिल्ली हो, एम्स बठिंडा हो, एम्स ऋषिकेश हो, कोई भी एम्स हो, तो एम्स के द्वारा एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल की लिस्ट निकाली जाती है। और रिमार्क्स में जो है एक कॉलम होता है रिमार्क्स का अलग से, तो उसमें ये लिख दिया जाता है कि अभी आपको जो एक्सेप्ट किया गया है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया है और ये डॉक्यूमेंट आपका अधूरा है और ये डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम जो है दिखाना होगा। तो वो डॉक्यूमेंट आपको शो करना होता है, आपको कुछ टाइम जो है एम्स के द्वारा दिया जाता है। तो 10-15 दिन या 20 दिन का भी टाइम आपको दिया जाता है, तो इतना टाइम तो आपको मिलता ही है यदि कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह जाता है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैं पिछला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उसके आधार पर आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है रहता है। एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल की लिस्ट जारी की जाती है। और हाँ फ्रेंड, ये आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है, यदि कोई भी सर्टिफिकेट है और आपका वो सर्टिफिकेट एक्सपायर है, तो फिर तो जो है देखो आपको जो है बाहर कर दिया जाता है अब इस भर्ती से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करना अच्छी तरह से। यदि डॉक्यूमेंट में जो है सर्टिफिकेट एक्सपायर है, या फिर आपने जो क्लोजिंग डेट थी फॉर्म की उसके बाद के डेट का वो फॉर्म है, यानी बाद की डेट का वो सर्टिफिकेट है क्लोजिंग डेट से बाद का, तो भी जो है आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि क्वालिफिकेशन की बात हो या सर्टिफिकेट की बात हो, तो क्लोजिंग डेट तक का जो है, यानी उस टाइम के अंदर अंदर जो है आपका वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा यानी उससे आगे जो है यदि आप सर्टिफिकेट बनाते हो, जैसे अब करेक्शन विंडो ओपन होगी और यदि कोई कैंडिडेट इसको अपलोड करता है ये सोच के कि भी मैं अब अपलोड कर देता हूँ, तो वो अब जो है स्वीकार्य नहीं होगा। स्वीकार्य वही होगा जो आपका क्लोजिंग डेट से पहले का डॉक्यूमेंट कोई बना हुआ है और वो आप लगाना भूल गए थे, तो आप उसको लगा सकते हो। तो फ्रेंड, ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया है, आई होप आप सभी का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कैंडिडेचर जो है रद्द
यदि होता है तो कुछ इस तरह से होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यदि कोई आप डॉक्यूमेंट लगाना भूल जाते हो तो टाइम आपको दिया जाता है एम्स के द्वारा, 10 दिन या 15 दिन का टाइम आपको ज़रूर दिया जाता है उस डॉक्यूमेंट को लगाने के लिए, शो करने के लिए। तो ये एक अपडेट थी इसको लेकर। और हाँ, यदि अब भी आपकी कुछ क्वेरी है, आपको जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो भी कमेंट आपका जो जेन्युइन लगेगा तो हम उसी पर जो है वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और एक क्वेरी और बच्चों की आ रही है कि जॉइनिंग जो है वो कितने दिन बाद होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो इस पर बहुत जल्द अपडेट जो है आज या कल में आपको मिलने वाली है। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर प्रकार की न्यू अपडेट, बिग अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले वो अपडेट पहुंच सके। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।